गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। पता नहीं बैकग्राउंड में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है म्यूजिक का आवाज। जब से नीवू को पियानो गिफ्ट किया है ना, वो हमारा बैकग्राउंड नॉइज बन चुका है। और नीवू हाथ के बजाय पैर की उंगलियों से उसको पीट पीट करके बजाता है। पता नहीं आपको भी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। सुबह सो करके ना थोड़ा सा लेट उठा है, तो मैं और अंगद भी बेड पे ही लेटे हुए थे कि जब वो सो रहा है तो हम भी लेटे रहते हैं। ठंड इतनी ज्यादा है, छुट्टी का दिन है तो वेट कर रहे थे। फिर जाकर के 8:30 बजे उठा। कभी कभी ना ऐसा आजकल हो जा रहा है कि थोड़ा लेट उठ रहा है, पर रात की नींद उसकी डिस्टर्ब हो गई है। मैंने आपसे बोला भी था कि ब्लॉग में कि पिछले 2-3 दिनों से ना सो नहीं रहा है ठीक से, तो मुझे कमेंट आया था कि इसको डी वॉर्म कर दो सोना। एक्चुअली डी वॉर्म ना हर 6 महीने पे बच्चे को करते ही रहना चाहिए, तो हमने लास्ट किया हुआ है। अभी नेक्स्ट डेट आने में टाइम है, तो अगर आप भी नहीं करते हो डी वॉर्म तो डॉक्टर से बात करिए। हर 6 महीने में बच्चे को करना ही करना चाहिए। तो वो तो किया हुआ है, वो रीजन नहीं है। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि उसको ना ठंड लग रही होती है, क्योंकि ना वो उड़ना तो चाहता है नहीं, ब्लैंकेट निकाल देता है, फिर ठंड लगती है तो ठंड से रोता है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि और कोई रीजन समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, रात को आजकल उसकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है और सुबह थोड़ा लंबा समय तक वो सो लेता है। अभी वैसा चल रहा है, पर ठीक है, थोड़ा लेट उठे कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी नहीं मन करता कि छुट्टी वाले दिनों में भी सुबह 7 बजे उठ जाए। वाह, उधर से साउंड आ रहा है। हाँ, उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। उधर से बंद, देखो बंद हो गया, खुला बंद। अरे सुन रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या है नाश्ते में? वाह, आपने पोहा बनाया, बड़ा अच्छा पोहा लग रहा है। आज क्या एकदम अलग ब्रेकफास्ट है हमारे घर। आज एकदम हटके, जो हम लोग रोज नहीं बनाते वैसा ब्रेकफास्ट बनाया है। कभी नहीं खाते नहीं है हम लोग कभी नहीं खाते। पर आपने बनाया क्या? आप किचन में हैं? हाँ, आपने बनाया। ये देखो बच्चा, डीजे हमारा चलता फिरता डीजे। उसको पता चल गया साउंड कहाँ से आ रहा है। हाँ। तो वो स्पीकर को कान में लगा रहा है। अंदर से साउंड आ रहा है। अरे कैसे आता है? अरे कुछ भी चल रहा हमारे घर में, बैकग्राउंड में ये कुछ ना कुछ कर रहा होता है। आजकल ना बहुत हंसी आती है मुझे इसके एक्टिविटीज पे। बहुत ज्यादा क्यूट हो गया है ना। कुछ तो कुछ बोलता रहता है, कुछ गगन मगन बोलते रहता है। मजा आ जाता है, मजा आता है सच में। चलिए, आपका फोन बज रहा है इधर में। हाँ, तो ये जो नाश्ता ही बनाया है कुक ने, तो पोहा है। जो अंकल आपको मजाक में कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि एक्चुअली पोहा काफी फ्रीक्वेंट बनता है हमारे यहाँ पे। पापा करे, पापा ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं, चालू हो गया, नहीं होगा। पापा मम्मा जो करे उसमें ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ओ डीजे। कौन सा गाना है पता है? Twinkle little star, how I wonder what you are। देख देख, नहीं वो डांस भी करो। ला 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 ला। देख। अरे बंद बंद। मम्मा लाओ। थैंक यू, सबको मौका मिल रहा है, सुनहरा अवसर। स्पीकर सुन यार। अंगद, ये इतना जोर से बजता है, ये कान के पास मत लगाओ, नहीं वो कान फट जाएगा पर्दा। उसको समझ नहीं आता, यहाँ पे है। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाऊं। टन टन, ये देखिए क्या पथारा यहाँ पे लगा रखा है। पथारा नहीं, पसारा शायद है ना। ये क्यों कर रखा है वो आपको मैं आगे बताती हूँ। कपड़े ही कपड़े हैं यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा नीफ के कपड़े, और सारे धुल के सुखा के रखे। मतलब मैंने 3 साइकिल लगाया था कि सिर्फ नीफ के कपड़े धुल जाए, सूख जाए, और सारे ही धो लिए हैं। ये देखिए, तो नीफ के ज़्यादा हैं पर हमारे भी हैं, पर कितने सारे हैं। देख के हेडेक हो जाता है। कपड़े ना ऐसे जब फेंके रहते हैं ना, देख के लगता है हे भगवान, जल्दी इसको सॉर्ट कर लिया जाए। क्या है? क्या आया है? हाँ, नीवू का है, पर क्या है? ड्रेस। ये रहा, नीवू का है। ये ओपन कुछ आया है उसमें। नीव कितना एक्साइटेड है, देखिए अब समझ जाता है कि उसके लिए कुछ आया है। मॉम, अब व्लॉग में सबको हाय बोल दो। हाय बेटा। क्या कर रहे थे आप अभी? बस अभी वो क्लीन कर घर क्लीनिंग कर रहे थे। ये देखो नीव कैसे उछल रहा है सोफा पे। नहीं, वो ऐसा नहीं
नीबू दादी माँ को बोल के दिखाओ, ऐसा नहीं। हाय कर दो ना, हाय हाय। जंप 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 जंप। अरे वाह। पूरा आपको डांस करके दिखा रहा है मॉम, देख लो। जंप जंप। नीबू नीबू दादी माँ को डांस दिखाओ ना, तौबा तौबा पे। ऐसे नहीं। दादाजी को डांस दिखा रहा है। क्या है? जोर से बोलो, अड्डू। लड्डू लड्डू मेरे को खाना है। दादी को भी खाना है लड्डू। दादी को भी खिलाओगे? थोड़ा खिला देना दादी को। लड्डू नीबू का कैसा हो गया, शेयर ही नहीं करना। नीबू कितना है? ये लड्डू 1 2 4। अगले महीने नीव का बर्थडे है 10 सितंबर को, और जैसे ही 15 अगस्त खत्म हुआ है ना, ऐसा लग रहा है बस सितंबर आ गया, बस बस कुछ दिनों की बात है। और मैंने आपसे शेयर किया ही है कि नीव का बर्थडे हम लोग मना रहे हैं राजकोट में, उसके दादी घर में। तो जो तैयारियां करनी है वो मॉम डैड से कोऑर्डिनेट करके करनी है, जैसे कि केक जो बनाना है, कौन सा केक बनाना है, कौन सा थीम पे रखना है, तो वो सब बातें होती। थीम के लिए हमने बहुत ही सर खुजलाया कि किस थीम पे बर्थडे किया जाए। आपको पता है नीव को सबसे ज्यादा लगाव एनिमल से है, तो फर्स्ट बर्थडे जो था वो हमने एनिमल थीम पे तो कर ही लिया है, केक भी एनिमल थीम वाला था, डेकोरेशन भी थी। सेकंड बर्थडे के लिए हम लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए। नीव को स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा पसंद है, पर स्पाइडरमैन ना मुझे लगता है कि ऐसा थीम है जो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, नीव लाइक 7-8 ईयर्स का भी हो जाएगा, तभी भी स्पाइडरमैन थीम वाला बर्थडे तो कर ही सकते हैं, तो अभी से करने का क्या जरूरत है। तो मैंने कहा तो कुछ ऐसा थीम रखते हैं ना जो बेबी के लिए सुटेबल है, जो बाद में उस पर सुटेबल नहीं होगा। ये स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये सब तो लाइफ लॉन्ग मतलब बहुत साल तक चल जाएगा, तो कुछ बेबी वाला किया जाए। तो कुछ सोच के हमने किया है, और जिस थीम पे हम बर्थडे कर रहे हैं अभी हमारा ये टास्क है कि नीव को उस थीम से लगाव करवा दिया जाए इंटेंशनली इन कुछ दिनों में। तो उससे जुड़े हुए जो गाने हैं वो थोड़ा बहुत टीवी पे दिखा देंगे, वो गाने सुना देंगे, उसके बारे में बातें कर लेंगे, ताकि नीव एक्साइटेड हो जाए उस थीम के लिए। क्योंकि नीव ना उतना लगाव उसको किसी भी चीज से है नहीं, मतलब कि ऐसा होता है ना, बहुत बच्चे कोई कार्टून देख रहे होते हैं, बहुत बच्चे कुछ वीडियो बहुत देख रहे होते हैं, नीव का वैसा है नहीं। स्पाइडरमैन से उसको है, क्योंकि नीचे बच्चे खेलते रहते हैं, स्पाइडरमैन का कुछ ना कुछ टॉय लाते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो वहां से लगाव हो गया। पर अदरवाइज वैसा कुछ है नहीं, तो वो क्रिएट करना पड़ेगा हमें, ताकि हमारा थीम जो है उसको समझ में आए, वो एंजॉय करे। तो सब कुछ डिसाइडेड हो गया है, सारा कुछ मॉम से मैंने बात करके वहां पे सब कुछ सेटिंग कर ली है। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, हम लोग जा रहे हैं, पर फिलहाल अभी कहीं और जा रहे हैं। कुछ सामान मुझे शॉप करना है, उसके लिए हम सब लोग जा रहे हैं मार्केट। मैं रेडी हो गई हूँ, निकलती हूँ। आने के बाद में मुझे शाल भी लेना है। आज एक्चुअली जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के लिए हम लोग आए हैं कृष्ण भगवान का पोशाक लेने के लिए, और प्रसाद। पोशाक का मैं नाप लेकर के आई हुई हूँ, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बेटर है। चलो नीबू, क्या गिरा उसका, उसको कुछ ना कुछ हाथ में चाहिए। ये लो पकड़ो, अच्छे से रखो, ठीक है। चल, इस वाले शॉप में सब कुछ मिल जाएगा। ये कितना सुंदर सुंदर है सारा। हर बार सोचती हूँ क्या कुछ ऐसा लिया जाए, पर इतना स्पेस नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। पहले पोशाक सिलेक्ट करती हूँ, फिर उसके मैचिंग में ये सब सिलेक्ट करूँगी। और नीबू के लिए मुझे ड्रेस भी लेना है, ऐसा वाला कुछ देखती हूँ। मैच करके साइज में देखो ना। हाँ, ये कलर तो अच्छा लग, ये कलर आजकल फैशन में भी है पूरा। ये कलर और कोई और ऐसे, ये वाला भी हमने कभी ट्राई नहीं किया, ऐसा ब्लू है ना, पर ये वो नहीं, ये बड़ा वाला है, तो इसी में देखना पड़ेगा तुमको। खोल के एक बार, एक कोई खोल के देना। ये है ना, ये देखो तो इसी साइज नहीं, ये भी बड़ा है ना, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उन्हीं को बोलना पड़ेगा। ये सब भी सुंदर सुंदर है। हाँ, ये रहा ना साइज। ये वाला रखोगे, ये कृष्ण भगवान के लिए लिया है, देखो, ठीक है, संभाल के पकड़ोगे। अब नीबू का भी ड्रेस लेंगे। हाँ, ये वाला दे दो, अच्छा है नीबू। अब नीबू का ड्रेस, हाँ सही आ रहा है, सही है। हाँ हाँ। नीबू पकड़ के रखो। वो साइज चाहिए। इसके नीबू का साइज देखो, नीबू साइज आ रहा है, ये भी बराबर है मैडम। 1 hour later. ये नीबू कितना सुंदर लग रहा है। नीबू कृष्ण भगवान बना है। सब ताली बजाओ भाई, सब ताली बजाओ। वाह, नीबू आओ नीचे, आओ नीचे आओ।
अंगद कृष्ण भगवान का बांसुरी लाना तो जल्दी से बांसुरी लाना तो। ये देखो नींबू ऐसे बजता है। नींबू को भी आता है। ये देखिए नींबू का कितना सुंदर यहाँ पे। हाँ वाह, पापा बजाओ ला पापा बजाएंगे। वाह, पापा सिखाओ नींबू को, सिखाओ। वाह, ठीक है। नींबू कैसे बज रहा है? अरे इधर दिखाओ, सबको बजा के दिखाओ। नींबू बजाता है मुंह से। कितना मेहनत से इसको पहनाया है। आई कैंट इवन टेल यू क्या सब प्रॉब्लम आ रही थी। नींबू बजाओ। अरे नींबू को मम्मा टीका लगा दी। वाह, आंटी को नहीं लगा दी। ये देखो दादी माँ को हाय बोलो। हाय बोलो नींबू। नींबू काना बना है, ऐसे बोलो हाय। बजा के दिखा दो। हाँ नींबू को आता है। अरे इतना सुंदर। वाह, इतना सुंदर बना था कृष्ण भगवान माला पहन करके। दादी से वीडियो कॉल कर लिया। अब नींबू खोल लेगा कपड़े। वो भी खोलना है, वो भी खोल दीजिए। आज जो मेहनत लगी है इसको बनाने में, कृष्णा मैं क्या बोलूँ, क्या ही हालत हुई है। तैयार ही नहीं हो रहा था, कितनी मुश्किल से। हाँ ओपन कर दिया ना, नींबू ने सारा ओपन कर दिया। फिर कैसे तो इसको फुसला के पहनाया, फिर इसकी दादी माँ से वीडियो कॉल कराया। फ़ोटोज़ एक भी ढंग के नहीं आ पाए, थोड़ा बहुत वीडियो लिया। और एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आ गई थी ना, वो इसके, हाँ बांसुरी बजा रहे थे ना तुम, पर उसके बाद नींबू ने जो फेंकना स्टार्ट किया ना। कहाँ रखा बांसुरी? ये रहा बांसुरी, लो। बिल्कुल एकदम फ्लॉप शो रहा भाई। अभी नेक्स्ट ईयर का पता नहीं, पर इस साल एकदम फ्लॉप शो रहा। 5-10 मिनट के लिए बस वीडियो कॉल हो पाए दादी माँ से, उतने के लिए रेडी हुआ है, आप समझिए। हाँ, और उसमें भी रोना धोना। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि इसमें इलास्टिक नहीं था। अगर ये इलास्टिक होता ना तो इजीली पहना सकते हैं। और ऊपर से जो धागा दिया वो छोटा हो गया। अब छोटा होने की वजह से क्या हुआ, ये बन ही नहीं रहा था। फिर मैंने क्या तिकड़म लगाया, देखिए मैंने यहाँ पे रबर बैंड डाला, यहाँ पे मैंने प्लास्टिक डाला है, फिर यहाँ पे भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐसे रिबन डाला कि कैसे भी करके ये बंद पाए। और मुश्किल से ये बंद भी पाया। और ये वाला तो मैंने बाजूबंद ट्राई भी नहीं किया पहनाने का, बस इतना ही हो पाया। तो 2 साल के बच्चे के लिए भैया कृष्णा बनाना कम्प्लीटली अ डिज़ास्टर, बहुत मुश्किल है। कैसे घंटी बजाएंगे? अब जय करो, जय। कृष्ण भगवान को जय करो। कृष्ण भगवान कहाँ पे है? हाँ इधर है, बस बस बस। हाँ जय। ये नहीं टच करना, ये नहीं टच करना, बस जय करना है। अच्छा अभी गणपति भगवान को जय करो। गन्नू मामा कहाँ है? गन्नू मामा इधर। हाँ जय करो, जय। कैसे बोलना है? नहीं वो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो। हाँ और फिर क्लैप भी तो करना है। क्लैप 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 क्लैप, हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्ण भगवान। इसका ध्यान सिर्फ अगरबत्ती पे और सब पे रहता है। कितने सुंदर लग रहे हैं। आग होता है अगरबत्ती में, आग नहीं छूते बेटू, टच नहीं करना, दूर से देखना होता है। मम्मा दे रही, मम्मा दो तो। चाहिए तुमको फ्लावर चाहिए? चलिए पूजा हो गई मेरी, नीव ने भी कर लिया पूजा। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ऐसा नहीं करता है जिद कि मुझे ये सारे फूल दे दो, या मुझे जो भगवान को मिठाई चढ़ाया है वो सारा का सारा दे दो। एक वो बनाना मांग रहा था, वो एक दे दिया, पर जिद नहीं करता। तो थोड़ा बहुत समझता है कि अच्छा पूजा हुई है, या फिर जो पोशाक भगवान जी का उसमें मुकुट है तो नहीं मुझे दे दो, नहीं करता है। अच्छा पोशाक देखिए ना, जो भी दुकान में देखिए और जैसा भी कलर आप पसंद करते हो, भगवान जी को पहनाने के बाद ना उसका जो कलर है वो इतना निखर जाता है ना,
अलग ही लगता है। और मैंने ऑरेंज में लिया, ऑरेंज मैंने कभी नहीं पहनाया है। इसके पहले जो पर्पल वाला पहनाया था ना वो भी बहुत सुंदर था, ब्राइट लगता था, बहुत अच्छा, पर ये भी फॉर अ चेंज अच्छा लग रहा है, तो मैंने सेम मैचिंग मुकुट और सब कुछ करके कर दिया। शाम के भोग के लिए मैं हमेशा कृष्ण भगवान को खीर ही चढ़ाती हूँ, चाहे मखाने का चाहे चावल का, तो शाम को खीर का भोग लगेगा। अभी तो मिठाई फल वगैरह का भोग लगा है। One eternity later. गुड इवनिंग। सीधा शाम के 5 बजे मैं मिल रही हूँ आपसे। दोपहर में नीव को सुलाने के लिए गई। नीव सोना ही नहीं चाह रहा था, मतलब इतना एक्टिव, बार बार पापा पास। नीवू खेली, गेट बंद कर दिया मैंने, अंदर बाहर ही बैठा हुआ था। मैंने कहा चलो मैं इसको सुला के लाती हूँ। मुझे बोल रहा है मम्मा बुब्बू बाहर जाएगा। बाप रे, कहाँ से वर्ड जोड़ के सेंटेंस फॉर्म कर रहा है। उसको लग रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या बोल रहा है। मम्मा फिर से मुंह करके मम्मा मम्मा बुब्बू बाहर पापा पास जाएगा, वो खेली करेगा। मैं बोल रही हूँ हाँ नहीं वो करेगा, पहले सो जाएगा फिर करेगा। लग रहा है ये कुछ ही हफ्ते या महीने चल पाएगा, ये फुसला फुसला के सुला पाना है। अब वो नहीं सोना चाहता। दीदी भी बोल रही थी, दीदी आप देखिएगा, दीदी बोल रही थी मुझे कि दीदी आप देखिएगा 1 आध महीने में नहीं सोएगा ये। पूरी दोपहर करेगा क्या, वो बात है ना। अभी नैनी को भी थोड़ा तो रेस्ट चाहिए। अब देखिए आज नैनी का फास्टिंग है जन्माष्टमी का, तो मैंने आज तो ठान लिया था कि सुलाना ही है। आम दिन को तो मैं चाहे ऐसा भी करती, कोई नहीं सो रहा है, खेलने तो थोड़ी देर बाहर में फिर अंदर ले आऊंगी, पर आज मुझे लगा नहीं, आज अगर मैं नहीं सुलाऊंगी तो ये उनको भी इतना परेशान करेगा, तो इसीलिए इसको सुलाया। और उसको सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। अंगद कह रहा है मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, अब आएगी अब आएगी, और कैमरा ऑफ था तो वो देख भी नहीं पा रहा है अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं। कह रहा मैं 1 घंटा वेट किया हूँ बाहर बैठ के टीवी देख रहा हूँ, अच्छा अब आएगी। फिर मुझे लगा ये सो गई है पक्का। फिर अंगद भी अंदर आया, वो भी सो गया। तो ऐसे हम सब सोकर अभी उठे, और मुझे इतने सारे काम है, और मुझे पता है आंख खुली है मेरी, और मेरे दिमाग में सिर्फ चल रहा है कि अरे ये काम भी नहीं किया मैंने, ये काम भी नहीं किया, ये काम भी नहीं किया, अब कब करूंगी। एक तो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, इसको भी मुझे एडिट करना है, और आपको जो कपड़ों का पसारा दिखाया था उसका क्या रीजन है वो भी चलिए बताती हूँ। तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। यस, 2-3 दिनों का प्लान है। पिछली बार याद है मैं आपसे व्लॉग में, मैं और अंगद दोनों थे तो शेयर कर रहे थे कि कहीं तो निकलना पड़ेगा, बहुत मन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा। तो फाइनली वो हो रहा है, कल सुबह निकलना है। और मेरी कुछ भी पैकिंग नहीं हुई है, बस कपड़े धो करके उनको मैंने वहां पर रख दिया है, फेंक दिया लिटरली। अब उसको मुझे सूटकेस में डालना है, नीव की सारी पैकिंग करनी है। ये है बाहर का नजारा, इतना अच्छा मौसम रहता है ना बैंगलोर में। अंगद ना सरकास्टिकली मुझे बोल रहा था परसों, क्या ही जाना कहीं पे, देखो बैंगलोर ही देखो, लग रहा है कि कितना सुंदर दिखता है, एकदम ही हिल स्टेशन जैसा है, कहीं जाने की क्या जरूरत है। खिड़की पे खड़े हो जाओ, बाहर का नजारा लो, एंजॉय करो सारा माहौल। मौसम के मामले में तो सही बोल रहा है, मौसम तो सच में बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन फिर भी जो सुकून आपको ना घर से बाहर निकल के 1-2 दिन के लिए मिलता है ना, वो वाला हॉलिडे फील, चाहे कितना भी मौसम अच्छा हो, वो आपको घर में नहीं फील होने वाला। घर में सब काम का आपको पता है, अब ये होना है, अब ये होना है, अब ये करना है, एक के बाद एक चीजें होती रहती हैं, तो हर चीजों से ब्रेक लेने का मेरा बहुत मन है। लास्ट मुझे लिटरली ब्रेक मैंने लिया था अपने बर्थडे पे लास्ट ईयर, 2 दिसंबर को हम मतलब 2 दिसंबर तक छुट्टी पे थी, 3 दिसंबर को वापस आ गई थी। उसके बाद इस पूरे साल में, अगस्त देखिए अब एंड होने को आएगा, एक ही बार ऐसा हुआ है कि घर से बाहर वैसे कहीं रुके हैं, जो हन्नी की शादी में गए थे, पर वहां भी ना ऐसे वेकेशन वाली फीलिंग तो थी नहीं, क्योंकि इतना ताम झाम, एक के बाद एक फंक्शन है, ये है वो है, सब चल रहा है, तो रेस्ट तो ऐसा कुछ था नहीं। उसका अलग मजा था ऑफकोर्स सबसे मिलने का, पर उसको वेकेशन नहीं बोल सकते। वेकेशन के लिए आपको लिटरली कहीं जाना पड़ेगा, होटल में रुकना पड़ेगा, जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स करना है। वो वाला जो होता है ना, उसकी कुछ बात और ही है। और देखिए ना, कई बार हमें भगवान मौका देते हैं कि एक साथ एक ही बार में बहुत सारा ऐसे एक्सपीरियंस को एंजॉय करने का, और कभी कभी इतना ज्यादा लगता है कि लंबा गैप हो गया। जैसे पिछले साल की मैं बात करूं, अगर आप लोग पहले से मुझे देख रहे हो, तो पिछले साल 2024 में हम लोगों ने इतने सारे स्टेकेशंस और ट्रिप्स किए ना। सिर्फ ट्रिप्स की बात करूं तो 3 इंटरनेशनल वेकेशन किया था नीव का के साथ में, हमने 3 सोचिए बैक टू बैक, मतलब हर 3-4 महीने के गैप में एक इंटरनेशनल वेकेशन। और इस साल की बात करें, निल, कुछ भी नहीं। पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ प्लान बनाया नहीं था, पर मैंने आपके साथ में कभी ये शेयर नहीं किया कि हमारा एक मेजर प्लान था इस साल का, जो अब तक हो गया रहता, पर वो प्लान कैंसिल हो गया था। तो मैंने अंगद जी को यहाँ बिठा लिया, क्योंकि सोचा कि शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो अंगद को भी बुलाया जाए। तो ये हमने कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया कि हमारा एक बड़ा सा ऐसा पचका हुआ है इस साल, पर क्या कर सकते हैं। तो पचका ये था कि हम लोग जा रहे थे मलेशिया। कब जा रहे थे, वो मंथ क्या था, अच्छा मंथ तो याद नहीं आ रहा है, पर इवेंट नहीं, इवेंट से पता नहीं, 2 मंथ नहीं था, इवेंट में आपको बताती हूँ। उसी समय में
ये सब जो चल रहा था ना सिनेरियो, जो क्या कोविड आ रहा था, पाकिस्तान के साथ में जो चल रहा था, हाँ वो मतलब हन्नी के शादी होने के थोड़े दिन के बाद ही जब ये सब शुरू हुआ था, ठीक उसी टाइम पे हमारा भी उसके जस्ट बाद का प्लान था। मतलब कितना 5 दिन का गैप रहा होगा जब ये मेजर चीजें हो रही थी। मौसी के घर हम लोग गए थे सबसे मिलने के लिए, वहां से आने के विदिन 5-6 दिन के बाद ऐसा कुछ का हमारा प्लान था। लेकिन जब इतने सारे सिनेरियोस चल रहे थे, अब किसको पता था आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमने तो देखिए ये प्लानिंग करके रखी थी जैन से कि हमें जाना है, तब तो कुछ भी नहीं हो रहा था। धीरे धीरे बहुत सारे इवेंट्स आपको पता है होने लगे, पहलगाम वाला इवेंट हुआ, फिर वो और बढ़ा, फिर ये सब होने लगा। तो जब वो सब हो रहा था हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि यार ऐसे सिनेरियो में कौन ही कहीं बाहर जाएगा, कोई कंट्री जाना, इंडिया में क्या होने वाला है, एक तो मन नहीं, ऊपर से क्या सिनेरियो होगा, फ्लाइट क्या कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक ही इतनी सारी कैंसिल हो रही थी, डोमेस्टिक ही तो हो फिर रही हम लोग थी। को लग रहा था कि वापस आने में दिक्कत हाँ होगी, हो तो सकता क्या है आप हो जाएगा। पहुंच गए। हाँ। हमारा फ्लाइट यहाँ से ना, हम एक आइलैंड जा रहे थे, क्या नाम था अंगद, वो मलेशिया वाले आइलैंड का जहाँ फर्स्ट उतर रहे थे हम लोग, लंकावी। ठीक है, हमारा प्लान था पहले लंकावी जाएंगे, डायरेक्ट बेंगलोर से फ्लाइट थी, वहां पे हम 3 दिन स्टे कर रहे थे, फिर वहां से एक और फ्लाइट लेके हम मलेशिया आ रहे थे। बेसिकली उसका जो मेन सिटी है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा क्या नाम था उसका, तुम्हें भी याद नहीं आ रहा ना? कुआलालंपुर, सॉरी मैं एकदम जोन आउट हूँ। कुआलालंपुर जाने वाले थे, फिर वहां 3 दिन रुक रहे थे, फिर वहां से रिटर्न। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि पहुंच तो जाएंगे लंकावी, फिर कुआलालंपुर से आते वक्त इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हो सकती है ना, कुछ मैटर बढ़ गया तो कि क्या होगा नहीं होगा। बहुत सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि मन भी नहीं कर रहा, अच्छा फीलिंग भी नहीं आ रहा था, फीलिंग अजीब आ रहा था, चल रही है, अजीब लग रहा था। उसी टाइम पे कोविड के केसेस हाँ। मलेशिया थाईलैंड एरिया सब में बहुत इंक्रीज हो गया था, तो फिर उसका भी डर था सब लोग। मतलब भैया भी मुझे ये बोल रहे थे नींबू का वैक्सीन नहीं हुआ है, इतना छोटा बच्चा है, फिर वो भी होगा, फिर ये वाला वॉर का भी देखो, ये कुछ भी न्यूज में आए वो मुझे फॉरवर्ड कर, देखो अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। कुल मिला करके हमने डिसाइड किया नहीं, हमें नहीं जाना, बिल्कुल वेकेशन का मूड नहीं है। तो मतलब जाने से कुछ ही दिन पहले हमने वो कैंसिल कर दिया। सोचिए, वरना हम लोग बीच में हमने सोच के रखा था, मैंने शेयर किया था एक बार, लाइव पे शेयर किया था कि इससे पहले नींबू का 2 साल का बर्थडे होना, आपको पता है ना टिकट फ्री होता है, तो एक इंटरनेशनल हम लोग कर लेंगे ताकि नींव का फ्री टिकट में निकल जाए और घूम भी आएंगे। तो हन्नी का शादी के टाइम में खुश थी कि चलो शादी वादी हो रहा है, अभी बहुत मजा आ रहा है, इसके बाद एक और बड़ा इवेंट होना बाकी है, हम लोग बाहर वेकेशन पे जाएंगे, पर कैंसिल हो गया। तो कुल मिला करके ये एक छोटा सा हमारा वेकेशन का निकला है। वो भी आपसे जब उस दिन बात करी ना अंगद को, उसके बाद अंगद को मैंने कहा सीरियसली कुछ सोचा था, उन्होंने कहा हाँ अब सीरियसली कुछ सोचता हूँ, रुको प्लान बनाता हूँ तब जाके ये पास हो गया हमारा। तो मैं वही बोल रही थी कि किसी साल देखो ना बैक टू बैक वेकेशन, और किसी साल एकदम सूखा पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, बस इसी घर में, और टेंशन जो 25 करोड़ चले हैं वो तो चले ही हैं। तो इसी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस स्मॉल ट्रिप, शेयर करूंगी आपके साथ कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और ये प्लान का भी मैं आपको बताती हूँ, ये बन के कैंसिल हो गया था, फिर से बुकिंग हुई है। मैं डर गई थी पता है, मतलब बुक कर दिया, फिर अंगद तो मैं डिस्कस करे, अंगद मुझे बोल रहा है पता नहीं वहां पे देखो क्या करता है, उसको मन लगता है कि नहीं। मैंने कहा एक ही डर है, नीव कभी भी रैंडमली कुछ भी डिमांड करने लगता है, और आप ट्रिप में जाओगे अगर वो नहीं है तो वो बोलता नहीं है। मान लो घर में कोई टॉय है, अचानक से याद आएगा बाहर उसको, मम्मा माउस टॉय, अब लो माउस टॉय, नैनचिटा कार, कितना भी डिस्ट्रैक्ट करवा लो, वो मतलब 10 मिनट में फिर से आएगा, वो कहाँ है नहीं भूलता है, मतलब वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसको हर 10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट करते रहो, इट्स टायरिंग फॉर अस ऑल्सो। तो फिर हम लोग डर गए थे कि क्या करें। मैं सच में ऐसे डर के मैंने कहा अंगद तो फिर तो सही बोल रहे हो, जहां हम जा रहे हैं ना वहां कुछ मिलने वाला नहीं, कोई दुकान भी नहीं हुआ कि हाँ कुछ खरीद भी दे उसको और फुसलाने के लिए कैंसिल करता है, बोल के मैंने कैंसिल चट से कर दिया। नेक्स्ट सुबह अंगद मुझे बोल रहा है तुमने कैंसिल कर भी दिया ना, मैंने कहा बताया तो कर दिया, फिर ये कह रहा है यार चल लेते देख लेते कुछ ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा कल क्यों सब तुम बता रहे थे, बोला मैं बता रहा था तुम एक्सपेक्टेशन अपना स्ट्रेट रखो, तो कैंसिल ही कर दिया तुमने, चलो बुक करते हैं फिर से ये वाला बुक हुआ है। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं। तो इस साल का एकदम हमारा वैसा योग है कि ट्रिप में बहुत इशू है भैया, तो ऐसा हो गया है, जो होगा देखा जाएगा, आप देखोगे ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, आगे के अपडेट्स आपको चाहिए सब्सक्राइब करिए। फिलहाल ऑन दिस नोट मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम सीधा ट्रिप पे जब जा रहे होंगे तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय, प्लीज हाइप जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगता है।